नमस्कार, 6:30 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 6:30 बजे की बड़ी खबरें लेकर मैं हाजिर हो गई हूँ। देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी खबरें आज आपको दिखानी है जिसे देखकर आपको गुस्सा भी आएगा, आप हैरान भी होंगे, आपको हंसी भी आएगी और आपको दुख भी होगा, खौफ भी। पहली खबर हरियाणा के जींद की खबर है। जी हाँ, सारे चौराहे बेखौफ लड़के 30 सेकंड में एक मर्डर कर देते हैं और पिस्टल लहराते हुए उसी अंदाज में फरार भी हो जाते हैं। पीछे छूटती है तो सीसीटीवी में कैद मर्डर की एक एक फ्रेम दिखाने वाली तस्वीर जो आपको देखनी चाहिए। जगह हरियाणा के जींद शहर का शिव चौक। वक्त रात के 8:30 बजे। 30 सेकंड, 5 गोलियां और लाइव मर्डर। एक मोटरसाइकिल आकर रुकी, एक लड़के को दुकान से घसीटकर रोड पर गिरा दिया गया। एक ने उसे पैर से मारा, फिर पहली गोली, दूसरी गोली, तीसरी गोली, चौथी गोली। पहला हमलावर लौटकर मोटरसाइकिल पर बैठ गया, दूसरे ने बंदूक में गोली लोड की, गोली बंदूक में फंस गई, दोबारा लोड की और फिर 5वां फायर। 30 सेकंड के भीतर 5 राउंड गोलियां चली और भीड़ भरे चौराहे पर एक मर्डर हो गया। हमलावर बिना किसी खौफ के आए, बिना किसी खौफ के हत्या की, बिना किसी खौफ के आराम से चले गए। यह वारदात किसी फिल्मी कहानी का हिस्सा नहीं बल्कि हकीकत है। हरियाणा के जींद में रात के लगभग 8:30 बजे जींद शहर के शिव चौक पर लकी नाम का एक युवक रेहड़ी पर गोलगप्पे खा रहा था। तभी एक मोटरसाइकिल आकर रुकी। मोटरसाइकिल से 2 लड़के उतरे और लकी को खींचकर रोड पर लाकर पटक दिया। एक हमलावर ने लकी को पैर से मारना शुरू किया तो दूसरे ने गोली चलाई। पहली गोली, दूसरी गोली, तीसरी गोली, चौथी गोली। घायल लकी सड़क पर गिरकर तड़प रहा था। तभी दूसरे हमलावर ने लकी के सीने पर पैर रखकर 5वीं गोली चलाई। गोली बंदूक में ही फंसी रह गई तो बिना किसी जल्दबाजी के फिर से लोड किया, 5वीं गोली चलाई और फिर हमलावर हवा में बंदूक लहराते हुए चले गए। अब तक जो भीड़ हमलावरों के डर से छिपी थी वो सड़क पर इकट्ठा होने लगी। लोग तमाशा देखते रहे और लकी की मौत हो गई। जो लोग अब तक तमाशबीन बने थे वो लकी को लेकर हॉस्पिटल गए तो उसकी मौत हो चुकी थी। हालांकि पुलिस को अभी ये नहीं पता कि इस हमले का मकसद क्या था। घटना तो सीसीटीवी ये देख रहे हैं फुटेज, उसमें कोई पता चलता है तो अब तक कोई क्लियर हुआ नहीं है। कितने लोग थे सर, कुछ पता लगा किस चीज का? नहीं सर, इतना पता नहीं चले अब तक कितने लोग थे। देख रहे हैं सीसीटीवी। अगर मर्डर हुआ है तो रंजिश ही है, बाकी परिवार वालों से मिलते हैं, पूछते हैं उनसे। पूरी वारदात चौराहे पर लगे एक सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई जिसमें हमलावर तो पूरी तरह बेखौफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये वारदात बेहद खौफनाक है। घटना की जानकारी लेने के बाद उसके ऊपर संज्ञान लिया जाएगा। ये वारदात सिर्फ एक युवक की मौत नहीं है, ये सिस्टम, समाज और सुरक्षा व्यवस्था पर एक तमाचा है, खासकर उस भीड़ पर जो एक मौत को तमाशा बनकर उसका गवाह बनी। राजकुमार गोयल, जी मीडिया, जींद, हरियाणा। सबसे बड़ा सवाल तो उन तमाशबीनों पर होता है, खड़ा होता है वो सवाल ये कि आप वहां थे तो पुलिस को कॉल कर सकते थे, इन लोगों को किसी तरह रोकने की कोई कोशिश कर सकते थे, पर ऐसा हुआ नहीं। अब जरा हरियाणा के जींद से हम आपको उत्तर प्रदेश लेकर चलते हैं। ये 3 तस्वीरें मेरे पीछे देख रहे हैं, इसमें से 2 तो बच्चों से जुड़ी हुई स्कूल की खबर है और स्कूल की खबर यह है कि फीस जैसे ही बढ़ी, कह कर थक गए पेरेंट्स, नहीं माने तो क्या किया वो आप देख रहे हैं। भैंस के आगे बीन बजाई। पिछले 1 महीने में आपने यूपी को लेकर अगर सबसे ज्यादा कोई शब्द सुना होगा तो वो है एक्शन। योगी का एक्शन, मंत्रियों का एक्शन, अधिकारियों का एक्शन। लेकिन संभल की जब आप ये तस्वीर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये सब तो भैंस के आगे बीन बजाने सरीखा है।
के कई हिस्सों में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फी बढ़ोतरी का विरोध हो रहा है, लेकिन यूपी के संभल जिले में पेरेंट्स ने विरोध का सबसे नायाब तरीका तलाशा है। स्कूल उनकी बात वैसे ही नहीं सुन रहा जैसे भैंस के आगे बीन बजाने पर भैंस नहीं सुनती। पेरेंट्स का कहना है कि जैसे भैंस को बीन की आवाज से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही स्कूल मैनेजमेंट को हमारी आवाज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आज ये आप जो काली भैंस देख रहे हैं, ये स्कूल प्रशासन के काले कानून के रूप में यहाँ पर है। हमारी कोई भी बात, कोई भी मांग और कोई भी आंदोलन का असर इन स्कूल प्रशासन के ऊपर नहीं पड़ा है। फी बढ़ोतरी और स्कूलों की मनमानी का विरोध कर रहे पेरेंट्स सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी चिट्ठी लिखकर अपनी शिकायत कर चुके हैं। पेरेंट्स इस कदर परेशान हैं कि वो अब अपने खून से सीएम साहब को चिट्ठी लिख रहे हैं। जब तक ये हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगा हमारा प्रशासन और स्कूल प्रशासन अभिभावकों का शोषण बंद नहीं करेगा, जब तक हम ये कार्यक्रम करते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे। और आज हमने भैंस के आगे बीन बजाकर अपना विरोध प्रकट किया। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ पेरेंट्स पिछले 20 दिनों से कभी कपड़े उतारकर, कभी पुतला जलाकर, तो कभी किसी और तरीके से अपना विरोध जता रहे हैं, लेकिन ना तो स्थानीय प्रशासन पर इसका कोई असर पड़ रहा है और ना ही स्कूल मैनेजमेंट पर। तो बताइए साहब, भैंस के आगे बजती ये बीन क्या किसी को सुनाई देगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।